क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इनिशियली 20 मीटर अपार्ट, ए इज बिहाइंड बी, particle A start moving with a uniform velocity of 5 meter per second towards the B. Particle B starting from rest has an acceleration of 1 meter per second square in the direction of velocity of A. Select the correct alternative. तो क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये ग्राउंड है जी, ठीक है, दो रोड्स हैं ऐसे, ये दो रोड से रखें आपको, ठीक है। यहाँ पर एक तो पार्टिकल A है, ठीक है जी, और एक पार्टिकल B है यहाँ पे, ओके। एक ही ग्राउंड पे बिहाइंड है वैसे तो इस क्वेश्चन में, जैसे कि इसका क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक ही ग्राउंड के ऊपर है या अलग अलग ग्राउंड पे है। इसका आंसर ये है कि ये एक ही ग्राउंड के ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा मोशन को डिस्कस करने के लिए दो अलग अलग ग्राउंड लिए गए हैं, दो अलग अलग ग्राउंड लिए गए हैं यहाँ पे। मतलब जैसे कि ऐसा सोचो कि ये जो रोड है ना, रोड के जैसे दो पार्ट्स होते हैं, दो लेन होती हैं, लेन बनी हुई होती हैं, तो एक लेन पे एक व्हीकल है और दूसरे लेन पे दूसरा व्हीकल है, ठीक है। तो ऐसा मानो ना, तो वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे आपस में एक दूसरे को, शायद इसमें क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर इसमें क्रॉसिंग तो होगी नहीं चाहिए, एक ऐसे ही मान लो आप, एक दूसरे के पीछे मान लो आप, एक ही रोड पे मान लो। एक तो गाड़ी ए है यहाँ पर, एक तो गाड़ी ए है और एक गाड़ी बी है, एक गाड़ी बी है यहाँ पर, ठीक है, ये बी है। इनके बीच का गैप है 20 मीटर, इनके बीच का गैप आपको 20 मीटर दिया हुआ है। नहीं, बी को तो मैं नीचे मान लेता हूँ ना, इसके अंदर बी को मैं नीचे मान लेता हूँ इसमें, ठीक है। बी को यहाँ मान लिया, रोक दिया बी को यहाँ मान लिया, बी को यहाँ पर मान लिया। 20 मीटर का गैप है दोनों के बीच में, दोनों के बीच का गैप है 20 मीटर, ठीक है। या ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और आगे मानते हैं हम इसको, या मानते हैं इसको, बी यहां पर है, यहां पर गैप है 20 मीटर इनके बीच का, ठीक है। ए और बी के बीच का गैप 20 मीटर है। जो ए वाला पार्टिकल है वो बी के पीछे है, ठीक है। पार्टिकल ए स्टार्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है और एक्सेलरेशन इसका 0 है, स्पीड 5 है और एक्सेलरेशन 0 है। पार्टिकल बी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड क्या है इसकी 0, और एक्सेलरेशन कितना है इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसे टुवर्ड्स मतलब ये कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, जो ए की जो वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एक दूसरे के अपोजिट है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी 5 इस तरफ है, तो इसके अंदर इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वही इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, वो ये कह रहा है। पहले क्वेश्चन को क्लियर होने की जरूरत है। इस वाले ये गाड़ी ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 5 है और एक्सेलरेशन 0 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन 1 है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच का, और वो कितने टाइम बाद होगा। सुनो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, सुनो आप इसमें एक को रोक दो, किसी एक को रोक दीजिए आप इसमें, ठीक है। इसके अंदर आप जो है वो किसी एक को रोक दो, आप इसको रोक दीजिए, ठीक है, और इसका सब कुछ इसको दे दो, ठीक है, इसका सब कुछ इसको दे दिया, देखो दो। इसके अंदर आप ऐसा करो, वैसे ना इस क्वेश्चन में ना ओवरटेकिंग नहीं हो रही, तो मेरा कहना ये है कि अलग अलग रोड मानने की जरूरत नहीं थी, अलग अलग रोड इसी रोड पे हम बना देते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में। इसको इस गाड़ी को ना, ताकि और आपको ठीक लगे, क्योंकि ओवरटेकिंग नहीं हो रही, जब ओवरटेकिंग होती है तो बनाते हैं हम ऐसे। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है और इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। अब मैं इस रोड को हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इनके बीच जगह पे 20 मीटर। अब सुनो, इसके अंदर इसको रोक दीजिए, इसको रोकोगे तो इसकी स्पीड तो 0 है ही, इसका एक्सेलरेशन पलट के आप इस तरफ दोगे, इसका एक्सेलरेशन पलट के आप इस तरफ दे दीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है, और ये खत्म हो गया। अब ये जो गाड़ी बी है ये स्टॉप होगी यहाँ पर। अब एक बात बताऊँ, ये वाली जो गाड़ी ए है अब ये आगे जाएगी बी की तरफ, इसकी स्पीड लेकिन कम होएगी, इसकी स्पीड 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 4, फिर 1 सेकंड बाद 3, फिर 1 सेकंड बाद 2, फिर 1 सेकंड बाद 1, फिर 1 सेकंड बाद 0, और फिर उसके बाद वापस हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन तो इस तरफ है, ये एक्सेलरेशन पहले इसकी स्पीड को घटा के 0 करेगा, फिर इसको वापस लेके आएगा।
तो इस केस के अंदर ये बताना है कि जो यानी कि जब ये जाती चीज़ टकरा नहीं रही इससे, तभी तो मिनिमम गैप की बात कर रही है ना, तो मिनिमम गैप की बात ही नहीं करता। इसकी जो स्पीड है वो घटते 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 जब जीरो होगी उस टाइम जब गैप होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और उस मिनिमम गैप की वैल्यू बतानी है, और ये बताना है कि वो मिनिमम गैप कितने टाइम बाद होगा। तो इसके अंदर एक तो 5 सेकंड आएगा आंसर, 5 सेकंड बाद मिनिमम गैप होगा, क्योंकि इसकी स्पीड जीरो होने में 5 सेकंड लगेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, वेलोसिटी इधर है 5, एक्सेलरेशन इधर है 1, तो इसकी जो स्पीड है वो घटते घटते जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड्स। तो इसकी जो स्पीड है वो 5 सेकंड बाद जीरो हो जाएगी, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 सेकंड आएगा, एक तो यहाँ पर कहीं आ जाएगी ये गाड़ी, मान लो 5 सेकंड बाद यहाँ कहीं आ गई, और इसकी स्पीड यहाँ पर जीरो हो गई। ठीक है, तो एक तो आंसर आएगा 5 सेकंड्स। अब ये बताना उस मिनिमम गैप की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द मिनिमम गैप हेयर, ये बताना, ये दिस इज द मिनिमम गैप डेल्टा एक्स, ये है मिनिमम गैप। अब एक काम करो, ये देखो कि इस गाड़ी ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 5 सेकंड्स में, 5 सेकंडों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। देखो फॉर ए के लिए करो फॉर 5 सेकंड्स, या फिर जब तक ये रुक नहीं जाती तब तक के लिए थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, यू की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 है, 5 माइनस में 2, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है, और एस की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 25 माइनस में 2s, और एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 12.5 मीटर, ये आपके पास एस की वैल्यू आएगी 12.5 मीटर, यानी कि ये जो गाड़ी है ये 12.5 मीटर ट्रैवल कर लेगी। कितना ट्रैवल कर लेगी 12.5 मीटर। ठीक है, 12.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 20 मीटर है। तो ये वाला मिनिमम जो गैप आएगा वो 20 माइनस में, यानी कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी वो 20 माइनस में 12.5, यानी कि 7.5 मीटर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 12.5, दोनों का डिफरेंस लिया तो 7.5 मीटर। ठीक है ना, ये गैप आ गया, दिस इज द मिनिमम गैप। समझ आ गया होगा, कोई डाउट इसमें?